हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10 मैथ का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति आपको बताने वाले हैं, जो बिल्कुल आराम से आप समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, पूछ रहा है ना, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या। तो आपको पता है जो परिमेय संख्या क्या होता है। तो ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जो p/q के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, अब p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q कभी भी जीरो नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ऐसा कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, बट्टा में हो, और p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। तो सबसे पहले हम लोग 10√3, तो √3 आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं। आगे देखिए तीसरा ऑप्शन देखिए, पाई आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कौन परिमेय संख्या होता है, 3 के नीचे हम लोग 1 दे देंगे, तो बताइए p/q के फॉर्म में आ गया, मतलब ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब आगे देखिए, बोल रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो हम आपको अभी तुरंत बताएं, √2 आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पाई आपका अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन जीरो के नीचे हम लोग 1 दे देंगे तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके कारण ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अब देखिए इसमें पूछ रहा कौन परिमेय संख्या है, हमको बताइए 2 पाई आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी आपका नहीं होगा। यदि 1/√2 है तो √2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, मतलब ये भी आपका नहीं होगा। आगे देखिए 2 - √5 है, इसका मतलब √5 यहाँ है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। देखिए उसके बाद जैसे 2√7 है, डिवाइड बाय 7 √7 है, इसका मतलब रूट से रूट ये पूरी कट जाएगा, तो 2/7 बच जाएगा, और 2/7 बच जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, p/q के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहे इनमें से कौन परिमेय संख्या है। अब देखिएगा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल कटेगा, √3 परिमेय संख्या नहीं होता है, पाई परिमेय संख्या नहीं होता है। अब देखिए 4/0, अब ये परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि q इसमें जीरो है, q इसमें क्या है, जीरो है, q जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि 0/4 ऊपर जीरो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है। इससे पहले क्या पूछ रहा था, परिमेय, अब क्या पूछा, अपरिमेय। अब हमको ये बताइए क्या जो √2 क्या अपरिमेय से नहीं होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 √2 अपरिमेय संख्या होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, फिर बोल रहा है कौन अपरिमेय संख्या था। हमको पता है जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए 3 के नीचे 1 डालेंगे, ये परिमेय हो जाएगा, 1/3 ये परिमेय हो जाएगा, √4 को यदि खोलिएगा तो 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय 1, मतलब ये सब क्या होगा, सब परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या पूछा, अपरिमेय संख्या पूछा। जब अपरिमेय संख्या पूछा तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। तो ऐसा संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो। तो सबसे पहले आते हैं 1 में, तो 1 का केवल एक ही फैक्टर होगा, मतलब एक तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब आइए 2 में, तो 1 से भी कटेगा, खुद का टेबल से कटेगा, तो इसका मतलब सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछेगा तो हम क्या आंसर बोलेंगे, 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला है ना, जो निम्न में से कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है। अब देखिए ऐसे जब कुछ पूछेगा ना 1 और 2 के बीच में स्थित है, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, 1 में 2 को जोड़ दीजिएगा और डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा, तो क्या होगा, 3/2 होगा। अब 3/2 कहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो आप बोलिए कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। अब क्वेश्चन नंबर यदि 9 आप देख रहे हैं, तो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। मतलब 3 और 4 वही फिर फंडा करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो क्या हो जाएगा 7/2। कौन सा ऑप्शन 7/2 है, तो बोलिएगा 3 ऑप्शन 7/2 बिल्कुल राइट है। अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में स्थित है। अब देखिए 3/5 यहाँ पर है और यहाँ पर 4/5 है। अब यदि इसको डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, इसको डिवाइड करिएगा ना, तो 5 को 3 से करिएगा तो 0 पॉइंट देकर को 0 देंगे, 5 6 30, मैंने इसको डिवाइड करने से क्या आएगा, 0.6 आएगा।
अब इसको डिवाइड करने से क्या आएगा 0.8 आएगा, मतलब 0.6 आएगा इसको डिवाइड करने से, इसको 0.8। अब इसके बीच में कौन सा संख्या आ रहा है डिवाइड करने से, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यदि हम डिवाइड इसको करते हैं 0.6 और 0.8 के बीच में आना चाहिए ना। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं 3/10 को, तो इसको कटेगा तो क्या होगा 0.3 हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आगे देखिए आपका 7/10 है ना, इसको यदि डिवाइड आप करिएगा तो 0.7 आ जाएगा। ये जो है 0.6 और 0.8 के बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है ना, तो इसका मतलब बिल्कुल राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। मतलब हमको कुछ नहीं करना है, 3/5 को डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, 4/5 को डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। अब ऐसा ऑप्शन आपको खोजना है जो किसको डिवाइड करने से इसके दोनों के बीच में आएगा। तो हम देखें 7/10 को यदि डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा, मतलब इसका बीच में आ रहा है, इसके कारण ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब आगे देखिए 2 और 3 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 और 3 को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देना है, मतलब 5/2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पाई क्या है, तो पाई आपका अपरिमेय संख्या आपको पता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अब आगे देखिए 13 में शून्य क्या है, तो बोल सकते हैं शून्य क्या है, तो देखिए शून्य को हम लोग क्या बोल सकते हैं, शून्य के नीचे हम लोग 1 दे देंगे ना। कोई दिक्कत है तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग शून्य को क्या बोल सकते हैं, एक परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक परिमेय संख्या बोल सकते हैं। आगे 14 में देखिएगा तो वास्तविक संख्या क्या है, तो देखिए वास्तविक संख्या जो होता है ना, वो परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों का योग को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया भाई परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोनों। अब आइए 15 नंबर यदि हम देखते हैं तो 15 क्या क्वेश्चन बोला है, बोल रहा प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, मान लीजिए 2/5 है, तो 2/5 क्या एक प्राकृत संख्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक पूर्ण संख्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक पूर्णांक हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, एक वास्तविक संख्या हो सकता है। जितना भी परिमेय संख्या है क्या होता है, एक वास्तविक संख्या हो जाता है। अब आगे देखिए दो अपरिमेय संख्याओं को गुणनफल क्या होता है, दो अपरिमेय संख्याओं को गुणनफल। तो मान लीजिए दो अपरिमेय संख्या लेते हैं √5 गुना √5, इसको मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो क्या आएगा 5 आएगा। √7 गुना √5, इसको मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो √35। आप सब गौर करिएगा यहाँ पर, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या लिए हैं, अपरिमेय संख्या लिए हैं, यहाँ भी अपरिमेय, ये दोनों में भी अपरिमेय संख्या लिखे हैं। लेकिन आपको आंसर देखिए, एक में अपरिमेय संख्या गुना करवा रहे हैं तो परिमेय आ रहा है, और एक में अपरिमेय संख्या से गुना करा रहे हैं तो अपरिमेय संख्या आ रहा है। इसका कहने का मतलब क्या था, दो अपरिमेय संख्याओं को गुणनफल करिएगा तो कभी परिमेय भी आता है और कभी अपरिमेय भी आता है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो इसका राइट आंसर क्या होगा, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 17 में आइए तो दो पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, तो आपको पता है जो दो पूर्णांक रहेगा तो उसका गुणनफल क्या होगा, वो हमेशा पूर्णांक ही आएगा। क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए बोला दो परिमेय संख्याओं को गुणनफल हमेशा क्या होगा, तो क्या होगा, परिमेय संख्या ही आएगा। इसे मान लीजिए आपका 4/2 है और 3/4 है, दो परिमेय संख्या गुणनफल करिएगा तो परिमेय संख्या ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, तो बोलेंगे देखिए वास्तविक संख्या क्या होगा, मान लीजिए 2/5 ये भी एक वास्तविक संख्या है, पाई भी एक वास्तविक संख्या है, और यहाँ पर बोल रहा अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या कैसे होगा, देखिए ये भी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या। अब ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन ये
ये तो परिमेय है, क्या ये अपरिमेय संख्या होगा? तो बोलेगा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों को योग को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं ना। तो क्या बोल रहा है, जो सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगा तो हम बोल सकते हैं नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। अपरिमेय संख्या वाला तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन परिमेय संख्या वाला अपरिमेय संख्या होगा तो नहीं होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, जो ये गलत बोल रहा है असत्य हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अब आगे देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका मतलब हम आपको देखते हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या मान लीजिए √2 पाई, ये सब एक वास्तविक संख्या होती है। तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल होता है, वास्तविक संख्या बिल्कुल होता है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का योग ही तो वास्तविक संख्या होता है। तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगा, परिमेय भी वास्तविक संख्या होगा। तो ये बिल्कुल राइट आंसर बोल रहा है। अब आगे देखिए, बोल रहा है 22 नंबर क्या बोला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मान लीजिए परिमेय संख्या क्या है, 4/2 है, और एक पूर्ण संख्या कैसे होगा, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ये सब होता है ना। तो ये सब बट्टा वाला कैसे होगा, नहीं हो सकता है भाई। ये बट्टा में है, ये बट्टा में नहीं है। इसका मतलब क्या बोला है, ये आपका असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ऑप्शन 2। अब देखिए, पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या, बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्योंकि पाई तो अपरिमेय होता है। पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय होता है, ये भी बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्योंकि 22/7 तो परिमेय होता है। पाई परिमेय, ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय संख्या, बिल्कुल राइट। अब देखिएगा 36/100 का यदि आप डिवाइड करिएगा तो दशमलव प्रसार क्या होगा। तो चलिए 100 को भागा 36 से करिएगा तो क्या होगा, 0 पॉइंट दे के 0 करेंगे तो 6 बार में जाएगा। 100 भागा 36, 0 पॉइंट दे के 0 करेंगे तो 3 बार में 300, यहाँ पर 60 हो जाएगा। 1 0 अपने मन से लगाएंगे तो 6 बार में 600, मतलब भैया पूरी कट गया, मतलब 0.36 है। इसका मतलब ये क्या होगा, आपका शांत दशमलव प्रसार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए 1/11, मतलब 11 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 0.0, फिर एगो 0 लगाएंगे और 11 9 99 हो जाएगा। फिर 1 है, फिर एगो 0 अपने मन से लगाएंगे, फिर एगो यहाँ 0 लगा के 0 लगाएंगे और फिर यहाँ पर 9 बार में 99 लगाएंगे। मतलब बार बार एक ही संख्या रिपीट कर रहा है। क्या रिपीट करेगा, 09 09 09, इस तरह से रिपीट करेगा बार बार। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0.09 क्या संख्या रिपीट कर रहा है बार बार, क्योंकि देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इसका मतलब जो संख्या रिपीट करता है ना, तो वो आपका क्या होता है, परिमेय संख्या कहला जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगा। किस प्रकार का आता है, अनवसानी आवृत्ति होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, इसी तरह से आगे वीडियो आपको मिलता रहेगा। अब यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम आगे लेकर के आएंगे।